हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, है ना यार। जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ना, बच्चों के अंदर डर का माहौल बढ़ रहा है और मोस्टली मैसेजेस भी उसी से रिलेटेड आ रहे हैं कि मैम डर लग रहा है, क्या करूँ। देखो यार, डर लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ, मेहनत करी है साल भर तो डर लगना लाजमी है ना। लेकिन उस डर से ओवरकम करना है, क्योंकि अगर उस डर से ओवरकम नहीं किए तो कुछ बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स हो जाएंगी, जिसके वजह से पेपर पे बहुत गंदा, बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ सकता है ना। तो वो खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो मिस्टेक्स में आपको बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यार ये चीजें अवॉइड नहीं करनी है और ये चीजें अवॉइड करनी है। दोनों चीज आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो आपको करना है, सबसे पहले जो आपको करना है वो रखना है पॉजिटिव माइंडसेट। क्योंकि यार देखो, जब हम किसी भी चीज के लिए जाते हैं ना, अगर हम उसके लिए पहले से ही नर्वस हैं तो वो चीज में थोड़ा बहुत लड़खड़ाहट होती ही होती है ना। तो वो लड़खड़ाहट ना हो, है ना, वो नर्वसनेस ना हो, हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए इसलिए जाना है ना। यार देखो, अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे ना तो मैं आता हुआ पेपर भी खराब हो जाता है ना। इसलिए कोशिश क्या करनी है कि पॉजिटिविटी से घिरे रहो पूरे टाइम, है ना। एक दो दिन पहले से ही पॉजिटिविटी से घिरे रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद कर लो, जितना पढ़ लिया है उतना पढ़ लिया है, एनसीईआरटी ऐसे देखते रहो, रिवाइज करते रहो, लेकिन माइंडसेट एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिविटी ग्रैब करने के लिए मेडिटेट कर सकते हो, घर वालों से बात करो, पर पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी के साथ चले गए तो आपका एग्जाम थोड़ा बहुत, मतलब इधर रहना था थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यही याद कर लिया करो कि यार पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, एक रात, एग्जाम से पहली वाली रात जो सबसे कठिन रात होती है, उस रात को यार 8 घंटे की नींद तो अच्छे से ले लेना, है ना। पेपर आपका जो है, पेपर आपका है दोपहर के टाइम पे, तो आप लोग 8 घंटे की नींद आराम से ले सकते हो बिना पैनिक हुए। प्लीज ये नींद ढंग से ले लेना, क्योंकि अगर ये नींद आप ढंग से नहीं लोगे ना तो अगले दिन पूरा का पूरा अपने आप ही वो क्या कह सकते हैं, डाउनफॉल आपको दिखेगी अपने अंदर कि बिल्कुल ऐसे लेजी लेजी सा निकल रहा है। क्योंकि नर्वसनेस पहले से ही सर पे बैठी है, ऊपर से तुम नींद भी ना लो और पेट में वो जो गुदगुदी गुदगुदी सी मचती रहती है वो भी मचती रहेगी यार। नींद, प्रॉपर स्लीप आपको बहुत जरूरी है यहाँ पर, है ना। बहुत ज्यादा जरूरी है एक प्रॉपर स्लीप। 8 घंटे की नींद लो यार, बिना 8 घंटे की नींद के मत जाओ, है ना। 8 घंटे की नींद लेनी है, बिल्कुल अच्छे से लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है ना, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है कि बुक लेके बैठे हुए हो और सो रहे हो। नहीं भैया, एक दिन पहले उस रात को अच्छी सी नींद लेनी है, ताकि जब नींद पूरी होती है तो आदमी अपने आप ही खुश होता है, तो वैसे ही खुश रहना है। ठीक है, ऐसे सोना है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट चीज सुबह उठोगे और टेंशन की वजह से भूख नहीं लगती बहुतों को, तो यार ब्रेकफास्ट स्किप मत करना, है ना। क्योंकि फिर सीधे दोपहर को जाओगे, भरा पेट लेके भी नहीं जाना है, क्योंकि आपका क्या है, फिर आपकी सारी एनर्जी कहाँ लगी रहेगी, आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, और लेजीनेस आएगी। लेजीनेस भी नहीं चाहिए, लेकिन ब्रेकफास्ट करके जाना है। जूस पी लो, फ्रूट चाट खा लो, है ना, और बहुत हल्का हल्का खाना खाओ, लेकिन ब्रेकफास्ट करके जाओ, है ना। ब्रेकफास्ट करे बिना घर से नहीं निकलना है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ऐसा टेस्टी सा आप ब्रेकफास्ट खा सकते हो। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंशियल्स कैरी करने हैं, है ना। असेंशियल्स कैरी करने हैं। अपना एडमिट कार्ड मत भूल जाना बच्चों, फोटोग्राफ मत भूल जाना, अपना आईडी प्रूफ मत भूल जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्रेस कोड में जाना, है ना। ड्रेस कोड में जाना, क्योंकि यार अगर तुम ड्रेस कोड में नहीं होगे ना, तुम्हें उधर दरवाजे पे ही रोक लिया जाएगा, है ना। कोई एसेंशियल नहीं होगा, दरवाजे पे रोक लिया जाएगा, फिर वहां पर से ही पैनिक शुरू हो जाएगी कि यार मुझे तो यहीं रोक लिया है ना। तो हर चीज पहले से ही इकट्ठा करके रखो, और ड्रेस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ड्रेस कोड के साथ जाना। अगर ड्रेस कोड के बारे में और जानना है तो परम सर की वीडियो यहाँ पर है, वो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर, और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ड्रेस कोड बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट चीज, अब क्या हो गया है, अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ड्रेस कोड में हो, सब कुछ हो गया है। अब आपको क्या करना है, अपने एग्जाम हॉल तक 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुंच जाओ यार,
है ना। एटलीस्ट 30 मिनट पहले पहुंच जाओ, कंफर्म कर लो कि हाँ भाई इसी स्कूल में मेरा एग्जाम हॉल है, इसी कॉलेज में मेरा एग्जाम हॉल है, मुझे यहीं पहुंचना है, मुझे यहाँ बैठ के पेपर देना है। अब जब 30 मिनट पहले पहुंच जाओगे ना, तो उधर और भी बच्चे होंगे जो क्या कर रहे होंगे, लास्ट मिनट पढ़ रहे होंगे। ये कभी मत करना, है ना। जस्ट एग्जाम से पहले जब आप घुसने वाले होते हो ना, उससे जस्ट 1 मिनट लास्ट मिनट तक जो बच्चे कॉपी पलट के ऐसे पढ़ रहे होते हैं ना, वो काम नहीं करना है। उससे पैनिक मोड ज्यादा बढ़ जाता है। हमें ऐसा लगता है एट द एंड मोमेंट पे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। हमें सब आता है, हमने सारे साल भर पढ़ाई करी है यार, कैसे नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, उन बच्चों को इग्नोर करना है। बस 30 मिनट आराम से आपको क्यों पहले पहुंचना है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और टाइम से निकलना, क्योंकि ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ जाम लग जाए, है ना। तो टाइम से निकलेंगे, 30 मिनट पहले पहुंचेंगे अपने एग्जाम हॉल तक, ताकि आपका जो भी प्रोसीजर होता है चेकिंग वगैरह का, वो सब आराम से हो सके और अपने क्लासरूम में जाके आप बैठ सको। ठीक है। अब अब आप कहाँ पहुंच गए हो, अब आप अपने क्लासरूम में पहुंच गए हो जहां पर आपका रोल नंबर लगा हुआ है। अब आपको क्या रखना है, देखो यार, क्लासरूम में घुसते ही ना एक अजीब सी बेचैनी होती है, पैनिक सा होता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन उस समय आपको अपने आप को काम डाउन करना है, जैसे ये मैडम कर रही हैं, है ना, ये मैडम कर रही है, वैसे ही अपने आप को काम डाउन करना है। क्योंकि वहां जाके पैनिक हुए तो सब खराब हुआ, ये इस चीज को याद रखना। साल भर की मेहनत दाव पे लगी है, पैनिक होके खराब नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शंस, आपको बहुत ढंग से पढ़नी है, कौन सा पेन यूज करना है, ओएमआर कैसे भरनी है, ये सारी इंस्ट्रक्शन, कितने क्वेश्चन है, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल तो हमें पता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन आपको ढंग से पढ़नी है ना। अब जब आपने इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ ली है, अपने आप को काम डाउन कर लिया है, वाटर बॉटल अपने साथ जरूर रखना, मैं मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि पैनिक को सबसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है आपका पानी। तो पानी को पीते रहिए साथ की साथ। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है, नेक्स्ट चीज, यार बच्चे, जब हम लोग एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना है, अभी भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, जहां पर आपका क्या चल रहा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 1600 क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। नीट फिनाले सीरीज चल रही है ना। उसका भी आप उसमें भी जाके एनरोल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, उन सेशंस में मुझे दिखाई देता है बच्चे पूरे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया है, लेकिन आंसर पूरा पढ़ ही नहीं रहे हैं, सारे स्टेटमेंट ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हैं। अपना क्वेश्चन, अपना स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना है, हर चीज एक एक वर्ड ढंग से पढ़ना है। और ये मत सोचना कि पहला आधा सेंटेंस पढ़ लिया वो सही था तो आगे वाला भी सही हो, जरूरी नहीं है। आगे एग्जामिनर वर्ड्स वर्ड्स में ही घुमा देता है। ठीक है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट ढंग से पढ़नी है। ठीक है। हर एक क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है। टाइम मैनेज करते हुए चलना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ओएमआर कैसे कैसे भरनी है। ठीक है। ओएमआर फिलिंग ध्यान रखना कि पूरा गोला होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन में 2 गोले मार्क नहीं होने चाहिए, कटिंग्स नहीं होना चाहिए, फ्लूइड लगी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और साथ के साथ मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका होता है ओएमआर भरने का, कि आपका जोलॉजी का सेक्शन फुल हो गया, फिर आप उसका ओएमआर भर दो। लेकिन जब ओएमआर भर रहे हो तो उस पे पहले डॉट लगा दो कि हाँ, ए फर्स्ट का ये बी ऑप्शन है, सेकंड का सी ऑप्शन है, तो उस पे एक डॉट लगा दो। इतना माइन्यूट डॉट लगाओ कि वो क्या कहते हैं, वो लगे ही ना, है ना, वो मशीन डिटेक्ट ही ना कर पाए, इतना माइन्यूट आप डॉट लगा दो। उसके बाद उसको भरो कि हाँ भाई इस पे डॉट लगाया है, फिर से कंफर्म कर लिया, वो कर दो। तो हर सेक्शन के बाद आप वो भर सकते हो। ठीक है। और बाकी अगर ओएमआर कैसे भरनी है, क्या तरीका हो सकता है, और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, उसके लिए आप हमारे जगराज सर का सेशन देख सकते हो। इसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां पर आप ये ओएमआर भर सकते हो। बट मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ऑप्शन ढंग से पढ़ना, आधा अधूरा मत पढ़ना। ठीक है। टाइम मैनेज करना, सबसे पहले उन चीजों पे ध्यान देना, उस पोर्शन पे ध्यान देना जो आपको आता है ना, ताकि उधर टाइम आप बचा सको, उधर से टाइम आप निकाल लो। ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है ना कि 2-3 मिनट से ज्यादा लग रहा है, 4 मिनट लग रहे हो, छोड़ दो उस समय के लिए उस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि एक तो वो तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है, दूसरा तुम्हें पैनिक कर रहा है। दोनों में से कुछ नहीं करना है हमें एग्जाम के टाइम में। तो इन सारी चीजों का, इन सारे पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम डे के लिए। और मेहनत करी है तो अपना सिलेक्शन पक्का है, मेहनत करी है जिस बच्चे ने, उनका सिलेक्शन तो पक्का है। तो यही कुछ बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट,
और इसी तरह से आप भगवान करे, आई विश, आई प्रे कि आपका सिलेक्शन हो, आपको अपनी मेहनत का फल मिले और आप इसी तरह अपने ड्रीम की तरफ एक-एक करके बढ़ते रहें, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिएगा, प्लीज़ जिन बातों को मैंने बोला है बहुत नॉर्मल बातें हैं, पर आपको पैनिक मोड में याद नहीं रख रहता, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों? तो ऑल द बेस्ट बच्चों और टाटा, बाय-बाय।